बस्तियों के प्रकार और प्रतिरूप पर चर्चा कीजिए। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और प्रतिरूप सामान्य अध्ययन तथा भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रायः पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आमतौर पर अगर हम देखें तो यह क्वेश्चन उतना जटिल नहीं है, किंतु अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसे लिखने में आपको जटिलता का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को अटेम्प्ट करने में मित्रों लाभ यह होता है कि यदि आप इसको अच्छे प्रकार से लिख देते हैं तो आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं भारत में ग्रामीण वस्तुओं को प्रकार और प्रतिरूप। अगर हम देखें तो इस प्रश्न में दो शब्द हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला है ग्रामीण वस्तुओं के प्रकार और दूसरा है प्रतिरूप। तो मित्रों प्रकार और प्रतिरूप से क्या समझते हैं? पहले हम देखते हैं ग्रामीण बस्तियां क्या होती हैं। ऐसी बस्तियां जिसकी बहुसंख्यक जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में लगी रहती है, ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। देखिए, जो हमारा अर्थव्यवस्था में कार्यों का विभाजन होता है वो होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। प्राथमिक कार्य का मतलब है कृषि, पशुपालन आदि से जुड़े हुए कार्य। द्वितीयक का मतलब होता है इंडस्ट्री और तृतीयक का मतलब होता है सेवा क्षेत्र। जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं इसकी बहुसंख्यक जनसंख्या किस प्रकार के कामों में लगी रहती है? इसमें अधिकांश लोग प्राइमरी सेक्टर के वर्कर होते हैं, अर्थात अधिकांश लोगों का जो मुख्य काम होता है वो होता है कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्यन आदि। तो इस प्रकार की बस्तियों को ग्रामीण बस्तियां कहते हैं मित्रों। अगर देखें तो इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं इनका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा चूँकि ग्रामीण बस्तियां हैं। हम जानते हैं कि आकार के हिसाब से नगर की परिभाषा को डिफाइन किया जाता है। तो अगर आकार बढ़ जाएगा, कार्य का प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में शिफ्टिंग हो जाएगा, तब वो नगरीय बस्तियां हो जाएंगी। तो ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं इनका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है मित्रों। ये देखिए एक ग्रामीण बस्ती है, आप देख सकते हैं कि यहीं पर पशु भी बंधे हुए हैं, उसी में लोग रह रहे हैं। तो इसी प्रकार से ग्रामीण बस्तियां होती हैं। अब हम देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो जब हम कहते हैं प्रकार, तो प्रकार के लिए हम क्या आधार लेते हैं? हम आधार लेते हैं किसी बस्ती में मकानों की संख्या को। अगर किसी बस्ती में मकानों की संख्या ज़्यादा है तो उसे हम दूसरा नाम देंगे, अगर किसी बस्ती में मकानों की संख्या कम है तो उसे हम दूसरा नाम देंगे। इसी तरह बस्ती में मकानों के बीच की दूरी देखी जाती है। अगर बस्ती में मकानों के बीच की दूरी पास पास है, बहुत एक दूसरे से लगे हुए मकान हैं, तो उसको हम अलग प्रकार मानते हैं, और अगर मकान दूर दूर हैं तो उसको हम अलग प्रकार में मानते हैं मित्रों। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हम सघन बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती, संयुक्त बस्ती और एकाकी बस्ती, इन चार भागों में विभाजन कर सकते हैं मित्रों। सघन बस्तियां, प्रकीर्ण बस्तियां, संयुक्त बस्तियां और एकाकी बस्तियां क्या होती हैं? सघन बस्तियां क्या होती हैं मित्रों? एक चित्र है, अगर इसको हम आप लोग देखिए तो इस चित्र में ये जो बस्तियां हैं इसमें आप देख रहे हैं कि घर जो है एक दूसरे से बहुत पास पास हैं, एक दूसरे से लगे हुए हैं, एकदम रोड से एकदम लगे हुए हैं, और ये बस्ती काफ़ी सघन है। तो इस प्रकार की बस्ती को सघन बस्ती कहते हैं, जहाँ पर घर बहुत ज़्यादा संख्या में और पास पास होते हैं। तो ये एक प्रकार का कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है। अगर हम देखें कहाँ पाया जाता है तो सतलज और गंगा यमुना के जो दोआब हैं, देखिए दोआब बहुत उपजाऊ क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर इस प्रकार की सघन बस्तियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार जो रुहेलखंड का क्षेत्र है, ठीक है ना, वो भी इसी प्रकार का क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय भारत के जो तटीय भाग हैं, प्रायद्वीपीय भारत के तटीय भाग भी अत्यधिक उपजाऊ हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार का सेटलमेंट पाया जाता है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत व नागालैंड, पूर्वोत्तर भारत और नागालैंड में क्यों मित्रों? पूर्वोत्तर भारत में क्या है कि विषम स्थलाकृति है, इसलिए जहाँ पर भी स्थलाकृति समतल है वहाँ पर अधिक से अधिक कॉम्पैक्ट बस्तियाँ बस गई हैं। इसी प्रकार नागालैंड में क्या था कि प्रारंभिक समय में लोग कबीले के रूप में रहते थे और एक कबीला दूसरे कबीले पर अटैक करता रहता था, तो इसलिए कबीले के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ करके मिल के रहते हैं, तो वहाँ पर भी इस प्रकार का सेटलमेंट पाया जाता है मित्रों। शिवालिक की घाटियाँ, शिवालिक की जो घाटियाँ हैं मित्रों, वहाँ पर भी इस प्रकार का सेटलमेंट है, क्योंकि पहाड़ों पर तो इस प्रकार के मैदान नहीं है कि वहाँ पर सेटलमेंट हो सके, लेकिन शिवालिक की जो घाटियाँ हैं, घाटियों में इस प्रकार की बस्ती है, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। और राजस्थान, राजस्थान में जहाँ पर जल की उपलब्धता हो गई वहाँ पर इस प्रकार के सेटलमेंट बस गए हैं। तो ये मित्रों जो हमारा सघन प्रकार की बस्तियां हैं, ये आपकी ऐसी बस्तियां हैं जिसमें जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा है और जो मकान है वो अत्यधिक पास पास हैं। दूसरी जो बस्ती है जिसे प्रकीर्ण बस्ती कहती हैं। प्रकीर्ण बस्ती क्या होती है? प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं मित्रों, दूर दूर होते हैं, व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पहाड़ है तो पहाड़ पर हर जगह तो आप मकान नहीं बना सकते, जहाँ थोड़ा समतल प्लेस है वहाँ 4 घर बने हुए हैं, फिर 4 घर बने हुए हैं। घने जंगल हैं, घने जंगल में ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, तो जो भी लोग हैं वो दूर दूर बस जाते हैं। और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में भी इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं मित्रों।
तो अगर आप देखें राजस्थान के मरुस्थल में जहाँ पर पानी की उपलब्धता मिल जाएगी वहाँ तो सघन बस्ती मिल जाएगी, लेकिन अन्य जगहों पर प्रकीर्ण बस्ती पाई जाएगी। इसी प्रकार के मालवा के पठार, हिमालय पर्वत की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, शिवालिक दून घाटी में और भाबर क्षेत्र में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं जिन्हें प्रकीर्ण बस्ती कहते हैं। आप देखिए ये प्रकीर्ण बस्ती है, ये रोड से लगे हुए आप देख रहे हैं कि थोड़े ये मकान हैं अलग अलग बिखरे हुए से। प्रकीर्ण का मतलब बिखरा हुआ। संयुक्त बस्ती क्या होती है? संयुक्त बस्ती को हम थोड़ा सा दोनों बस्तियों के फिनोमेना से मिलाएंगे, सघन बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती से। इसमें क्या होती है कि एक मुख्य गाँव होता है और उसके निकट उसके पूर्वे बने होते हैं, यानी कि एक मुख्य बस्ती है और मुख्य बस्ती में ठीक ठाक पॉपुलेशन है, वो सघन बस्ती की जैसी है, लेकिन उसके पूर्वे हैं थोड़ी दूर में, वहाँ पर भी प्रकीर्ण बस्तियाँ बनी हुई हैं। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि मुख्य बस्ती जो है उसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है कई बार, तो बहुत सारे लोग दूसरी जगह रहने लगते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सघन बसाव होता है तो लोग सड़कों पे मकान बनाने लगते हैं, स्थानों का अभाव हो जाता है तो लोग बाहर रहने लगते हैं। कई बार दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जातीय तनाव के कारण कुछ विशेष जातियाँ दूसरे किसी टोले में निवास करती हूँ, तो इस प्रकार के भी कारण हो सकते हैं। तो ये जो बस्ती बनती है इसको संयुक्त बस्ती कहते हैं मित्रों। ये देखिए आप संयुक्त बस्ती है, एक जगह पर संयुक्त सघन क्लस्टर बने हुए हैं, कई जगहों पर सघन क्लस्टर बने हुए हैं मित्रों। चौथी जो बस्ती होती है इसे एकाकी या अपखंडित बस्ती कहते हैं। ये एकदम एकाकी बस्ती है। इस प्रकार की बस्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे पूर्वे होते हैं और एक बड़े क्षेत्र में दूर दूर तक बिखरे होते हैं, कहीं पर भी कोई एक मुख्य बस्ती इसमें नहीं पाई जाती है। ये इसका मेन जो पहचान है कि कोई एक मुख्य बस्ती आपको नहीं समझ में आएगी, आपको 2 मकान दिखेंगे, फिर 2 मकान दिखेंगे, फिर 2 मकान दिखेंगे, इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे मित्रों। बस्ती में मकान एक दूसरे से पृथक पृथक कुछ दूरियों पर बने होते हैं, किंतु सभी घर मिलाकर एक बस्ती का निर्माण करते हैं। तो ये एक प्रकार की हमारी बस्ती है, आप देख सकते हैं जैसे ये अलग अलग घर बने हुए हैं। तो मित्रों ये तो था हमारा ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो आपने देखा ये बहुत सरल क्वेश्चन है, अगर आप इसको ठीक से समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या है कि ग्रामीण बस्तियां अगर हम देखें, अगर हम सैटेलाइट से देखें, अंतरिक्ष से देखें, तो वो कैसी दिख रही हैं, ठीक है ना। जियोग्राफिकल विन्यास उनका कैसा है, भौगोलिक रूप से वो कैसी दिख रही हैं, इसे कहते हैं प्रतिरूप। तो प्रतिरूप का मतलब होता है गाँव की आकारिकी, उसकी आकारिकी कैसी है वही उसका प्रतिरूप बताती है मित्रों। तो ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप इन क्षेत्रों में मकानों की स्थिति तथा उनके अंतर संबंध को दर्शाता है, या गांव की आकृति तथा वहां की पर्यावरणीय एवं भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब मैंने कहा प्रतिरूप का मतलब होता है पैटर्न। अगर आप उसका एक खाका खींचे तो आप कैसे खींचेंगे पूरी बस्ती का, उसको अगर आप देख रहे हैं कहीं आकाश से देखिए, स्पेस से देखिए तो कैसी दिख रही है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे प्रतिरूप होते हैं और ये बहुत इजी गोइंग है, ऐसा कोई क्लियर वो नहीं है कि आप 4 या 5 प्रतिरूप रट के जाएंगे तो वही आपको लिखना है। आपको कुछ डिफरेंट प्रतिरूप भी मिल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो प्रतिरूप मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्हीं से मिलते जुलते प्रतिरूप होते हैं। जैसे रैखिक प्रतिरूप। रैखिक प्रतिरूप क्या होता है, किसी लंबी सड़क के किनारे किनारे गाँव बसता चला गया, रेल लाइन है, रेल लाइन के किनारे किनारे गाँव बसता चला गया, नदी है, कोई छोटी सी नदी के किनारे किनारे गाँव बसते चले गए, तो इसको कहते हैं रैखिक प्रतिरूप मित्रों। देखिए इसमें एक रेखा में गांव बसे होते हैं, देखिए ये एक रेखा है और इसके किनारे किनारे गांव जो है बसे हुए हैं मित्रों। दूसरा जो है आयताकार प्रतिरूप क्या होता है मित्रों, इनका निर्माण समतल क्षेत्रों में होता है। समतल क्षेत्र है जहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो वहां पर क्या होता है सघन और आयताकार बस्ती का निर्माण हो जाता है। तो आप देखेंगे तो ये बस्ती जो आपको मिलेगी ये आपको सघन मिलेगी, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आयताकार या वर्गाकार भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि आयताकार हो, ये वर्गाकार भी हो सकती है, चतुर्भुज के आकार की बस्ती होती है ये। वृत्ताकार प्रतिरूप क्या होता है, जैसे किसी गांव के मध्य में कोई तालाब है और उस तालाब के किनारे 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 पर बस्तियां बसती चली गईं, कोई झील है और झील के चारों तरफ बस्तियों का निर्माण होता चला गया, तो इस प्रकार से मित्रों जो प्रतिरूप बनता है उसे कहते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। जैसे आप देखेंगे ये जो चित्र है इसमें अगर हम देखें तो बीच में हमारा तालाब है और तालाब के किनारे 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 बस्तियां बसती चली गई हैं। अगला तारे के आकार का प्रतिरूप। बहुत सारी सड़कें एक स्थान पर मिल जा रही हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको इस प्रकार का प्रतिरूप देखने को मिल जाएगा मित्रों। बहुत सारी सड़कें एक साथ एक स्थान पर मिलेंगी तो आप देखेंगे कि सड़कों के किनारे किनारे ही तो मकान बनते हैं। प्रायः जब मकान बनते हैं तो सड़कों के किनारे किनारे ही बनना शुरू होते हैं, क्योंकि प्रत्येक मकान को निकास चाहिए होता है, तो ये तारे के रूप में बन जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो तारे की जैसा ये दिखाई देंगे। इसी प्रकार टी और वाई आकार के प्रतिरूप भी बन सकते हैं। टी आकार के कब बन सकते हैं, मान लीजिए एक तरफ कोई नदी बह रही है, दूसरी तरफ उसी नदी से लग करके एक सड़क चली गई नदी तक, तो टी का आकार बन गया, उसी के चारों तरफ, उसी के दोनों तरफ बस्तियां बन गई, गांव बस गए, तो टी आकार के हो गए। इसी प्रकार से अगर 3 सड़कें किसी पॉइंट पे आके मिल रही हैं तो वहाँ पर वाई आकार के प्रतिरूप हो सकते हैं। तो ये सब जो बस्तियों के प्रकार प्रतिरूप बनते हैं ये वहाँ पर मुख्यतः सड़कों के
विन्यास से निर्मित होते हैं। सड़कों का विन्यास अगर आप देखें तो आपको बहुत हद तक दिखेगा कि जैसे जैसे सड़कें गई हैं उसी प्रतिरूप में, उसी पैटर्न में गांव का विकास हो रहा है। ठीक है। दोहरे ग्राम भी होते हैं। नदी है, एक नदी है, उसके दोनों किनारों पर बस्ती है, बीच में पुल है, इधर भी कुछ बस्ती गांव की बसी हुई है, कुछ इस तरफ भी बसी हुई है, तो इस प्रकार के दोहरे गांव भी बन जाते हैं। इसके अलावा पंखा प्रतिरूप क्या होता है? जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख क्या होते हैं? जहाँ पे जलोढ़ मैदान होते हैं, जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं और जलोढ़ के मैदान बनाती हैं, तो वहाँ पर डेल्टाई क्षेत्रों में जलोढ़ पंख के आकार के मैदानी क्षेत्र विकसित होते हैं। तो वहाँ पर जो बस्तियाँ विकसित होती हैं वो जलोढ़ पंख वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के ग्रामों का विकास होता है। तारा प्रतिरूप तो वो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना। तो तारा प्रतिरूप भी उसी तरह का है। आप देख रहे हैं बीच में एक बिंदु पर 5 सड़कें आकर के मिल रही हैं, तो यहाँ पर इसी को अरीय प्रतिरूप भी कहते हैं। तो इसका आप देख सकते हैं चित्र, इसको हमने आपको पहले ही बताया, इसका चित्र आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे है ये सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। अब आपने देखा होगा पर्वतीय ढाल है कहीं पर, तो ढाल है, ढाल पे जहाँ पे समतल जगह है वहाँ पे गांव बस गया, फिर ऊपर चढ़ाई पे तो बसेगा नहीं, फिर जब ऊपर समतल आया तो फिर गांव बस गए, कुछ घर बस गए। तो ये सीढ़ी नुमा प्रतिरूप जो है पर्वतीय ढालों में पाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों में आपको सीढ़ी नुमा प्रतिरूप दिखाई देंगे। त्रिभुजाकार प्रतिरूप तो आप देख रहे हैं किसी एक तरफ मान लीजिए बाधा है और एक तरफ, जैसे मान लीजिए एक तरफ नदी है और एक मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क के दोनों ओर विकास होता चला गया, तो त्रिभुजाकार प्रतिरूप बन गया। चौक पट्टी प्रतिरूप, मैदानी भागों में इस प्रकार के प्रतिरूप मिलते हैं। गांव बसने प्रारंभ हो गए, 2 मार्गों का मिलन बिंदु था, देखिए 2 मार्गों का मिलन बिंदु था, इसी पे गांव बसने प्रारंभ हो गए, तो ये बहुत सघन प्रकार के गांव होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, वो प्रायः यही प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्रामीण अधिवास के प्रकार और प्रतिरूप क्या है, उससे आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीण अधिवास के प्रकार और प्रतिरूप क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रामीण बस्तियों से क्या तात्पर्य है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। और प्रायः इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको मिलेंगे यूपीपीसीएस के मेंस में, इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। भूगोल के जो ऑप्शनल के छात्र हैं उनको सेकंड पेपर में और सामान्य अध्ययन में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए। थैंक यू वेरी मच।